पुरुषोत्तमम। आज शुरू करते हैं जीवन की उद्देश्य को लेकर, और जिसके अंदर सब कुछ छिपा हुआ है। हमारे अगले दिन 15 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व संपूर्ण भारतवर्ष के साथ साथ जो प्रवासी भारतीय विभिन्न देश विदेश में रहने वाले जो देशभक्त है वो सब अपने अपने जगह पर मनाएंगे। हमारे भारतवर्ष में हर घर घर में तिरंगा झंडा का जो अभियान छिड़ चुका है, और जो एक आंदोलन, जो राष्ट्रभक्ति का जो एक आंदोलन हर्ष उल्लास और उमंग के साथ हर घरों में से जो निकल चुकी हैं, एक देखने को बनता है। और ये लाजमी है, बनना भी ज़रूरत है, होना भी ज़रूरत है, क्योंकि हम राष्ट्र के प्रति जितना वफादार होंगे, राष्ट्र के प्रति जितना हम श्रद्धावान होंगे, उतना ही हम अपने की प्रगति कर सकते हैं, और अपने प्रगति के साथ साथ राष्ट्र की प्रगति भी संभव हो सकता है। जब जब इस धरती पर, धराधाम पर महामानव का अवतरण होता है, वो शुद्ध ज्ञान को लेकर के आते हैं, और वो काफ़ी इवॉल्व होते हैं। जिस बात को साधारण मनुष्य समझ नहीं पाते हैं, उस बात को समझाने के लिए उनको आना होता है। हमने ये जो इंडिपेंडेंस है, परम दयाल श्री ठाकुर जी इसको कहते थे इंटरडिपेंडेंस। हम एक दूसरे के प्रति जुड़े हुए हैं, निर्भरशील हैं। अकेला इस सृष्टि जगत में कोई जिंदा नहीं रह सकता है, ये प्रकृति का नियम है, और इस नियम को हम तोड़ नहीं सकते हैं। और नियम को तोड़ने का अर्थ ही है हम खुद को तोड़ देना। अब एक बार हम देखते हैं, ये संपूर्ण सृष्टि क्या है? एक प्रकृति है। प्रकृति का अर्थ ही होता है जैसा होना चाहिए वैसा, उनका वास्तविक सत्य स्वरूप, ये जिसमें कोई बाहरी फोर्स से उनको प्रभावित ना किया गया हो, स्वतः ही इस सृष्टि पर सृजन हुआ हो, वो प्रकृति है। और इस प्रकृति के हम सभी एक एक पार्ट है। हम सब वस्तु हैं, हम सब इसके एक एक अंश हैं। कहीं चेतन वस्तु हैं, कहीं अचेतन वस्तु हैं। अब इस अपने देह को देखते हैं, तभी हम ब्रह्मांड के बारे में विचार कर सकते हैं। ताई इसीलिए तो कहते हैं जो कुछ इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। इसलिए पिंड को समझना बहुत जरूरी है, तब हम ब्रह्मांड को समझ पाएंगे, तब वास्तविक अर्थ में स्वतंत्रता को हम समझ पाएंगे। हमने देखे हैं, एक पक्षी पिंजड़े में रहता है और एक पक्षी मुक्त आकाश में रहता है। मुक्त आकाश में रहकर वो गगनचुंबी ऊंचाइयों तक जाते हैं, सीमाहीन दायरे तक वो भ्रमण करते हैं, और एक आनंद और एक लुत्फ वो उठाते हैं। लेकिन जो पिंजड़े में बंद होते हैं, उनका एक सीमायित ऊंचाई होती है, और उस ऊंचाई तक और सीमायित स्थिति भी होती हैं, वहां तक वो जा सकते हैं, उसके बाहर वो जाने के लिए सक्षम नहीं है। तो हम मुक्त आकाश में उड़ना चाहते हैं, इसलिए हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। लेकिन हम स्वतंत्र तब हो सकते हैं जब एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हो, अर्थात हम कभी किसी का विरोध ना करें, हम कभी किसी का नुकसान ना करें। अब हम एक बार दृष्टि देते हैं अपने देह के लिए। ये देह क्या है? ये देह में हम देखते हैं ये प्रकृति जड़ देह को दिखाई दे रहा है, लेकिन इस जड़ देह को इधर उधर चलाने के लिए, बोलने के लिए जो एक इसके अंदर से चेतना है, आ रही है, वो हमारा स्वभाव है। अब वो स्वभाव है, वो स्वभाव ही चेतन है, और जहाँ स्वभाव होता है वो ये
ये स्वभाव मुक्त आकाश में घूमना चाहता है, लेकिन इस स्वभाव को जब हम सीमायित करना चाहते हैं तभी वहाँ पर दुख होते हैं। और ये सीमायित नहीं है, ये कोई नियमबद्ध नहीं है, क्योंकि ये जो स्वभाव है, जो चेतना है, ये मुक्त होना चाहता है। लेकिन अब मुक्त कैसे होगा? अब तो इस देह के अंदर ये प्रवेश कर चुका है। यदि देह से ये चेतना मुक्त हो जाए तो देह को मृत्यु घोषित कर दिया जाएगा, और देह जब मृत्यु घोषित हो जाएगा, तब पिंड देह जब मृत्यु घोषित हो जाएगा, तब तो इस सृष्टि का कोई अर्थ ही नहीं होगा, हर जगह प्राणहीन हो जाएगा। तो वो क्या होगा? वो अस्तित्व ही धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो अब हमारा ये जो मुक्त होना है, हमें कैसा मुक्त होना है? हम बाहरी जंजीरों से अपने आप को मुक्त कराया, लेकिन हमारी अंदर एक जंजीर से हम बंधे हुए हैं, और वो जंजीर है काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, वासना, परस्त्री कातरता। ये जंजीर से हम बंधे हुए हैं। अब इस परम पुरुष का आविर्भाव इस धरती पर केवल यही स्वतंत्रता दिलाने के लिए वो बारंबार आविर्भूत होते हैं। और ये अगर हम अपने बाहर तो स्वतंत्र कर लिए, लेकिन अंदर अगर हम स्वतंत्र कराने में सक्षम नहीं रहे, तो ये बाहरी स्वतंत्र हमें स्वतंत्र नहीं दिला पाएगा। ये बाहरी स्वतंत्र हमें और बांध देगा। हम बंधन मुक्त होना चाहते हैं, और बंधन मुक्त होने के लिए हम अपने शरीर की जो क्रियाकलाप है, ये प्रकृति का जो नेचर है, प्रकृति का जो गुण है, उसको जानना पड़ेगा। और प्रकृति का गुण को अगर हम जान जाएंगे, और चेतना के जब हम गुण को जान जाएंगे, वास्तव में जिसको स्वभाव कहते हैं वो चेतना का गुण ही स्वभाव है। लेकिन कभी कभी छल करता है उस स्वभाव के अंदर। जैसे हम बीड़ी पी रहे हैं, ये तो चेतना का स्वभाव नहीं है। हम ये बीड़ी पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, ये चेतना का स्वभाव नहीं है। अर्थात ये चेतना नहीं है। देखने में चेतन लग रहा है, लेकिन ये चेतन नहीं है, ये अवचेतन है। अब ये चेतना के अंदर अवचेतन कैसा होता है? ये चेतना के अंदर अवचेतन होता है अज्ञानता के वजह से। हम इस देह से, हमारी इस देह में सुख भी होगा, दुख भी होगा, लेकिन कब केवल हम सुखी रहेंगे, ना दुखी होंगे, ना सुखी होंगे, एक ही भाव में रहेंगे, वो तब होगा जब हम इस सुख के कारक और दुख के कारक की वास्तविक सत्य को जान जाते हैं। अर्थात ज्ञान की प्रकाश जब यहाँ पर प्रकाशित होगी, तब जाकर के वास्तविक सत्य को हम जान जाएंगे, और वास्तविक सत्य के जानने पर हमारा दुख दूर होगा। ना कि ये उपार्जन करने से दुख दूर होगा, वास्तविक सत्य को जानने से दुख दूर होता है। इसीलिए साधु, महात्मा, योगी और जितने भी हैं जो सन्यासी हैं, इसी तलाश में रहते हैं, और वो इसी तलाश में रह करके वो इकट्ठा नहीं करते हैं, जागतिक जगत के वस्तु को इकट्ठा नहीं करते हैं। वो क्या धन इकट्ठे करते हैं? वो विश्वास, वो भक्ति, वो श्रद्धा, वो एकत्रित करते हैं। आप कहेंगे समाज में बहुत सारे ऐसे बाबा लोग हैं जिनके पास बहुत सारे धन हैं, बहुत सारे कारोबार कर रहे हैं, लेकिन वो अनासक्त होकर के निर्विकार होकर के, वो मुक्त होकर के काम कर रहे हैं, और वो जगत के लिए कर रहे हैं, जगतवासियों के लिए कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं। और इस तरह से भावना से जब हम करते हैं, इसको निष्काम कर्म कहते हैं, और ये निष्काम कर्म करने से इसका कोई फल हमें भोगना नहीं पड़ता है। ये जो भगवान श्री कृष्ण जी ने जो श्रीमद् भागवत गीता जो हम लोगों को दिए हैं, इस बात को उस 18 अध्याय में केवल समझाया गया कि किस तरह से हम अपने आप को मुक्त करें। इस प्रवृत्तियों का जो प्रताड़ना है, उस प्रताड़ना से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रकृति और ये जो चेतन है, जो आत्मा है, ये अलग नहीं हो सकता है, ये साथ में रहेगा। लेकिन इसको साथ में ले करके हमारे जो केंद्र हैं, केंद्र में अगर उस चेतना के भाव को, उस ज्ञान को हम रखें, वो चेतना को अगर हम सजग रहे, तो वो जो अवगुण है, वो अवगुण हमें नाश नहीं कर पाएगा, वो हमें विकृति नहीं कर पाएगा। अब क्या होगा? जो आवेग हमारे अंदर होगा, जो हमारी अंदर जो आवेग आ रही है, वो उस स्वरूप की रक्षा के लिए, उस स्वरूप के कार्यों में हम अपने को इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा क्रोध आएगा, स्वाभाविक है, और क्रोध आता है, और क्रोध के बिना देह नहीं हो सकता है। लेकिन क्रोध हमें क्या आएगा? क्रोध आएगा हमारे अंदर जो अवगुण है, उस अवगुण के प्रति हमारा क्रोध आएगा,
उस अवगुण के प्रति हमारा घृणा आएगा, और जो हमारी सत्ता के रक्षा के विरोध में खड़ा है उसके प्रति हमारा क्रोध आएगा। और हमें क्रोध हमें आया और हमें एक अहंकार आएगा, लेकिन अहंकार हमें ये होना चाहिए कि हम परम पिता के संतान हैं। ये अहंकार बहुत अच्छा है कि हम परम पिता के संतान हैं, हम बहुत कुछ है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं ही हमें चलाते हैं। तो चलाने वाले वही हैं, हम स्वयं, इसमें हम कुछ है नहीं, हमारा कुछ पार्ट है नहीं। जिसको हमारा हमारा कर रहे हैं वो देह है, और देह जड़ वस्तु है, और ये जड़ वस्तु जो है क्षणिक, ये चेतना के बजाय से ये चेतन रहता है, इसके चेतन रहने का कोई अपना निजी कोई डिवाइस नहीं है। तो इसीलिए ये अनित्य ये देह है, अनित्य देह में नित्य का प्रवेश है, इसीलिए अनित्य भी नित्य होने का एक भ्रम हमें दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में ये सत्य नहीं है।